से इज़राइल पर शनिवार को हज़ारों रॉकेट दागे गए और फ़िलिस्तीनी आतंकवादियों ने इज़राइल में घुसपैठ की। इज़राइली और फ़िलिस्तीन के बीच संघर्ष का लंबा इतिहास है। इन दोनों देशों के बीच पिछले कई महीनों से हिंसक संघर्ष बढ़ने की घटनाओं के बीच गाज़ा से शनिवार को सुबह 6:30 बजे इज़राइल पर रॉकेटों की बारिश शुरू हो गई। इसको वेस्ट बैंक में कई सालों में बड़ी संख्या में मौतें हुई। वेस्ट बैंक वह स्थान है जिस पर 1967 के अरब इज़राइल संघर्ष के बाद इज़राइल ने कब्जा कर लिया था। फ़िलिस्तीनी ग्रुप हमास ने इज़राइल पर रॉकेट हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसने आतंकवादियों ने 5000 से अधिक रॉकेट दागे। हमास की सेना ने बयान में कहा, हमने इज़राइल के सभी अपराधों को ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। जवाबदेही लिए बिना हिंसा करने का उनका समय समाप्त हो गया है। इज़राइली अधिकारियों ने कहा है कि हमास ने इज़राइल पर रॉकेट की बौछार की और उसके साथ फ़िलिस्तीनी आतंकवादियों ने कई स्थानों पर इज़राइली क्षेत्र में घुसपैठ की। इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच संघर्ष कई दिनों से चल रहा है। अब यह संघर्ष धीरे धीरे गंभीर रूप धारण करता जा रहा है, पर इस संघर्ष के पीछे का कारण बहुत कम लोगों को पता है। तो चलो विस्तार से चर्चा करते हैं। साल 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फ़िलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया। इसका एक हिस्सा यहूदियों को दिया गया, जबकि दूसरा हिस्सा अरब समुदाय के लोगों को दिया, जिसमें ज़्यादातर लोग इस्लाम को मानते हैं। 14 मई 1948 को यहूदियों ने अपने हिस्से को एक अलग देश घोषित कर दिया, जिसका नाम इज़राइल रखा गया। इस फैसले से अरबी समुदाय खुश नहीं था, लिहाजा युद्ध की घोषणा हुई और लाखों फ़िलिस्तीनी बेघर हो गए। युद्ध के बाद पूरा इलाका, मतलब इज़राइल और फ़िलिस्तीन का पूरा इलाका 3 हिस्सों में बांट दिया गया। फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी का इलाका मिला। गाज़ा पट्टी इज़राइल और मिस्र के बीच है। ये पट्टी एक छोटा सा फ़िलिस्तीनी इलाका है। यह मिस्र और इज़राइल के भूमध्य रेखा तट पर स्थित है। फ़िलिस्तीन अरबी और काफ़ी संख्या में मुसलमानों का इलाका है। ये सभी लोग प्रथम अरब इज़राइल युद्ध के शरणार्थी और उनके वंशज हैं। सितंबर 2005 में इज़राइल ने गाज़ा पट्टी से अपनी सेना वापस बुला ली थी। 2007 में इज़राइल ने इस इलाके पर कई प्रतिबंध लगा दिए। फ़िलिस्तीन का कहना है कि वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी में स्वतंत्र फ़िलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो। गाज़ा इलाके पर फ़िलिस्तीन आतंकवादियों समूह हमास का कब्जा किया हुआ है। इज़राइल ने यरूशलेम शहर पर भी युद्ध में कब्जा कर लिया गया और शहर के पश्चिमी हिस्से तक अपना विस्तार कर लिया। फ़िलिस्तीन यरूशलेम को राजधानी बनाना चाहता था। इसके अलावा अरबी समुदाय के लोग यरूशलेम को पवित्र स्थान मानते हैं, क्योंकि यहाँ अल अक्सा मस्जिद है। यहूदियों में भी इस शहर को पवित्र माना जाता है। इस पवित्र स्थल को यहूदी टेंपल माउंट बताते हैं, जबकि मुसलमानों के लिए यह अल हराम अल शरीफ है। यहाँ मौजूद डोम ऑफ द रॉक को यहूदी धर्म में सबसे पवित्र धर्म स्थल कहा गया है, लेकिन इससे पैगंबर मोहम्मद का जुड़ाव होने के कारण मुसलमान भी इसे उतना ही अपना मानते हैं। यहाँ मुस्लिम नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन गैर मुस्लिमों को यहाँ केवल एंट्री मिलती है, लेकिन इबादत करने की पाबंदी लगी हुई है। इसी धर्म युद्ध के कारण इज़राइल और हमास के बीच जारी युद्ध में 4 दिन में दोनों तरफ से 21,000 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि इज़राइल और फ़िलिस्तीन के संघर्ष में 2008 से 2020 के बीच 12 वर्षों में 5850 लोगों की मौत हो चुकी है। यह जंग कितने दिनों तक चलेगी और कितने लोगों की जान जाएगी, यह कह पाना बहुत